ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के साथ स्क्रिप्टिंग टेक्निक शेयर कर रही हूँ। स्क्रिप्टिंग टेक्निक जो कि मेरी फेवरेट टेक्निक है। मैंने अपनी ज़्यादातर विशेज़ के लिए इसी टेक्निक का यूज़ किया है। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में बताने से पहले एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि लोआ की सभी टेक्निक का यूज़ हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो किसी भी टेक्निक को यूज़ करने से पहले आप हमेशा इस बात को ज़रूर याद रखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक का यूज़ कैसे करना है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक में हम हमारी विश के लिए बिल्कुल कहानी की तरह लिखते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक विश को पिक कर लेते हैं और फिर हम उससे रिलेटेड बहुत सारी बातों को एक कहानी की तरह लिखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक बार में एक ही विश के लिए करें। एक ही विश के लिए हम बहुत सारी बातें तो लिख सकते हैं, मतलब एक ही विश हमने पिक करी है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम उसके बारे में लिख रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन एक बार में आप हमेशा एक ही विश को पिक करें। जब आप एक विश पर पूरा काम कर लें उसके बाद ही आप अपनी दूसरी विश को पिक करें। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि आपकी विश शादी करना है, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरी शादी के फंक्शंस चल रहे हैं। आप अपनी शादी के फंक्शंस के बारे में भी डिटेल से लिख सकते हैं, लाइक किसी दिन मेहंदी के बारे में, किसी दिन संगीत के बारे में, किसी दिन एंगेजमेंट के बारे में। इसके अलावा आप शादी की शॉपिंग के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि मैंने कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस ली हैं, कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी ली है, कितनी सुंदर डेकोरेशन करवाई है। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको ऐसे लिखना होता है जैसे कि आपकी विश पूरी हो चुकी है या तो फिर पूरी हो रही है। और लिखते समय आपको उसे फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखते समय आपके माइंड में उसी चीज़ की पिक्चर्स चलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लिख तो रहे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और ही घूम रहा है। नहीं, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड पिक्चर्स को आपको अपने माइंड में चलाना है और साथ ही साथ आपको उसे फील भी करना है। चलिए अब मैं स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करने के लिए बैठें तो एक शांत जगह पर बैठें। स्क्रिप्टिंग करने से पहले थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग कर लें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने से पहले हमारा हैप्पी होना, हमारा खुश रहना, हमारा शांत रहना, हमारा प्रेजेंट में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक को मिनिमम 21 डेज तक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप इससे ज़्यादा 1 महीना 2 महीना जब तक करना चाहें तब तक कर सकते हैं। तीसरी बात, आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक में आप एक ही कहानी को भी डेली रिपीट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डेली अलग अलग कहानी भी लिख सकते हैं। आपकी विश एक ही होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था शादी से रिलेटेड। मान लीजिए आज आपने शादी की शॉपिंग से रिलेटेड लिख लिया, कल आप संगीत के फंक्शन से रिलेटेड लिख लें, परसों आप शादी से रिलेटेड लिख लें, मेहंदी से रिलेटेड लिख लें। तो इस तरीके से डेली आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और अगर आप सेम ही कहानी को रिपीट करना चाहते हैं तो सेम कहानी को भी रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विश एक ही होनी चाहिए, विश अलग अलग नहीं चाहिए। एक ही विश से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को आप डेली लिख सकते हैं और अगर एक ही टॉपिक को डेली लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप स्क्रिप्टिंग 21 डेज तक कीजिए या फिर 1 महीना कीजिए या फिर 2 महीना कीजिए, जब तक आपका मन करे आप तब तक कीजिए। लेकिन उसके बाद आपका लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे पाने के लिए उसे छोड़ना इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक आपकी विश कैसे पूरी होगी। इसीलिए 21 दिन 1 महीना 2 महीना अच्छे से टेक्निक को कर लें, उसके बाद लेट गो कर दें, छोड़ दें ईश्वर के हाथ में और हैप्पी हैप्पी अपनी लाइफ को इंजॉय करें। उसके बाद आप दूसरी विशेस पर भी लग सकते हैं, अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज़ पर भी काम कर सकते हैं। थैंक यू।